जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इजराइल का इमाम हुसैन विश्वविद्यालय पर हमला, ईरान में अब तक 585 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण किए जाने की चेतावनी के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा कि हम यहूदी शासन को जोरदार जवाब देंगे और उस पर दया नहीं दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप, इजराइल ईरान जो तेल अवीव पर ईरान के द्वारा दागी जा रही हैं मिसाइलें। यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और इससे पूरी मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बन गए हैं। इजरायली अधिकारियों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इजराइल का ईरान के आसमान पर पूरा नियंत्रण है। भारत के ईरान में रह रहे छात्रों को वहां से बाहर निकाल लिया है और ईरानी हवाई क्षेत्र से उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमें अच्छे ढंग से पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। हम उसे माने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। ट्रंप ने कहा, हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा है कि खामेनी को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले लगातार हमलों के बीच ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कार्यालय को निशाना बनाया तो दूसरी ओर इजराइल ने भी बमबारी जारी रखी। दुनिया भर के नेता कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और इसमें इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता जो तनाव है चर्चा का मुख्य मुद्दा था। G7 देशों ने इजराइल को समर्थन तो दिया और ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। रूस के विदेश मंत्रालय ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों को अवैध बताया। रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि उसने इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिकी नागरिकों की सहायता के लिए मिडिल ईस्ट टास्क फोर्स का गठन किया है। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान के हमलों में राजधानी तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया गया है और दोनों ही इजराइल के घनी आबादी वाले क्षेत्र। इसी बीच इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर 100 से अधिक हवाई हमले किए। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान भेज रहा था। 3 अमेरिकी अफसरों ने कहा है कि अमेरिका सेना मिडिल ईस्ट में और अधिक लड़ाकू विमान तैनात करे, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना को मजबूती मिलेगी।